नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब द्वारा कृषि मंत्रालय में तालाबंदी किया गया मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय में आई जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब तालाबंदी केने सन। योजना सब में भेल भ्रष्टाचार के छानबीन, कृषि सब के रकम भुगतानी आ किसान आंदोलन के मध्य सरकार बनेने अध्ययन समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक सिंचाई की व्यवस्था के मांग करते जनमत पार्टी कृषि मंत्रालय में तालाबंदी केलक अछि। जनमत पार्टी के नेतृत्व में भ रहल किसान आंदोलन अंतर्गत बुध दिन प्रदेश सरकार के कृषि मंत्रालय में तालाबंदी कयल गेल अछि। आंदोलनकारी सब रखने मांग संबोधन नहीं भेल धरि मंत्रालय में तालाबंदी रह जनमत पार्टी के नेता बीपी शाह जानकारी देने सन। हिनकर अनुसार सरकार जोर जबरदस्ती केलन त एहि खंड में उत्पन्न होए वाला परिस्थिति के जिम्मेवार स्वयं प्रदेश सरकार खुद है। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान जनकपुर धाम में आई से रिले अनशन शुरू केलक अछि। चूड़े वन जंगल संरक्षण संवर्धनक लेल आ भूमिहीन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास के निहार सभक अधिकार प्राप्ति के लेल कहैत ई रिले अनशन शुरू कयल गेल। अभियानक संयोजक सुनील यादव जानकारी देने सन। सरकार वास्तविक सुकुम्बासी के जगह उपलब्ध नहीं करेने तहिना मधेश के लाइफलाइन मानल गेल चूड़े के संरक्षण कर नहीं सकल कहैत अपना सब अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैस बाध्य भेल यादव के कहब रहल सन। विगत के दिन से जे तराई मधेश के दलित भूमिहीन सुकुम्बासी के जो भूमि अधिकार है वो अधिकार के लिए हम सब लड़ रहे यहाँ के पहाड़ में पूरा वन जंगल चूड़े क्षेत्र मास के बिहार लालपुर जा भूमि माफिया के देवे वाला काज करते विगत के स्थानीय सरकार ये सुकुम्बासी आयोग अभी यहाँ के तराई मधेश में आई तक ले यहाँ के जो दलित भूमिहीन सुकुम्बासी है वो सबके भूमि के अधिकार के अनुभूति नहीं हो सके। ये वजह से हम सब यहाँ के आंदोलन भी करके अब यहाँ के रिले अनशन अनिश्चित काल के लिए हम सब रिले अनशन में बैठल छे। यदि सरकार नहीं सुनते तो काल के दिन में ये रिले अनशन यहाँ के आमरण अनशन में परिणत हो सके। रिले अनशन से सरकार के कोनो फर्क नहीं पड़ल तो अपना सब आमरण अनशन में समेत बैसब ओ सब गोटे चेतावनी देने चाहिए। मोहतरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे युवक के घटनास्थले में मृत्यु भेल संगे दोसर एक गोटे गंभीर घायल भेल सन। मोहतरी के गोशाला नगरपालिका 2 निरौल सड़क खंड में बुध दिन पेट्रोल पंप लंग दूटा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकला से दुर्घटना भेल अछि। उक्त दुर्घटना में औरही नगरपालिका 2 रहनिहार 24 वर्षक विवेक यादव के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने सन। इलाका प्रहरी कार्यालय गोशाला के अनुसार शमसी से गोशाला दिस आबि रहल प्रदेश 2020003 पर 38 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा जा रहल प्रदेश 2020001 पर 8389 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में प्रदेश 2020003 पर 7738 नंबर के मोटरसाइकिल चालक गोशाला नगरपालिका 4 रजखोर रहनिहार 25 वर्षक कृष्ण यादव गंभीर घायल भेल सन। हिनकर गोशाला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कऽ थप इलाज के लेल काठमांडू अखन रेफर कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गोशाला जानकारी देलक अछि। संगे मृतक यादव के लाश परीक्षण के लेल जिला अस्पताल जलेसर पठाओल गेल अछि। नेपाल में थप 3 से 91 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 2562 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 3 से 40 गोटे आ 1419 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 91 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण बुध दिन किनको मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तब बीतल 24 घंटा में थप 46 गोटे संक्रमित नीक भेल सन। अखन धरि नेपाल में 2002 से 76 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल छथि। एहि वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा सोम दिन प्रकाशन कर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तैयारी रहल जानकारी देलक अछि। बोर्ड अंतिम तैयारी केला से सोम दिन नतीजा प्रकाशन कर अध्यक्ष डॉक्टर महाश्रम शर्मा जानकारी दिलथि। उत्तर पुस्तिका परीक्षण के काज संपन्न कर संप्रेक्षण के काज समेत अंतिम चरण में पुगला से कंप्यूटर एंट्री कर रुजु
कर लगायत के काज खत्म होबऽ लागल क्रम में रहल बोर्ड जानकारी देलक अछि। प्राप्तांक एंट्री कर, मिसमैच कर आ टेबुलेशन कर काज भऽ रहल जानकारी देलथि। 2007 परीक्षा केंद्र से 4,88,742 परीक्षार्थी परीक्षा देने छथि। भारत में पहिल बेर नेपाल से स्टील के निकासी शुरू भेल अछि। भैरवा में रहल श्री स्टील बुध दिन बेलिया नाका होइत भारत में पहिल बेर एक स्टील निकासी कर लागल जानकारी देलनि। श्री स्टील के संचालक राजेश अग्रवाल के अनुसार बुध दिन भारत के नौतुनवा में कंपनी के एक ट्रक स्टील निकासी कर लागल अछि। करीब 25 लाख रुपया बराबर के स्टील निकासी क नेपाल से स्टील सेहो निकासी भऽ रहल संदेश देबा आ निकासी एकटा प्रक्रिया शुरू केने जानकारी अग्रवाल देने छथि। नेपाल पर्याप्त केने स्टील के निर्यात केने स्टील के मूल्य भारतीय बाजार संग प्रतिस्पर्धा मूल्य प्रति किलो 60 रुपया भारू रहल अग्रवाल के कहल छल। सरकार निर्यात में 8% अनुदान देबऽ घोषणा केला से निर्यात शुरू केने अग्रवाल कहलथि। अखन प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ बैसल कार्यविधि एलाक बाद निकासी सेहो किछ आकार लेत। भारतीय बाजार में नेपाली स्टील मूल्य में मात्र प्रतिस्पर्धा कर हिनकर कहब छल। गुणस्तर में अव्वल रहला से अन्य कोनो समस्या नहीं रहल अग्रवाल जानकारी देलथि। सिराहा के लहान स्थित कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड आर्थिक वर्ष 2078-79 में 18 करोड़ 32 लाख मूल्य बराबर के रासायनिक मोल बिक्री केलक अछि। एहि अवधि में 10 करोड़ 91 लाख के डीएपी आ 7 करोड़ 81 लाख के यूरिया बिक्री कयल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 में 6,500 मीट्रिक टन यूरिया आ 5,000 मीट्रिक टन डीएपी मोल बिक्री कर लक्ष्य रहल में 4,954 मीट्रिक टन यूरिया आ 2,355 मीट्रिक टन डीएपी मात्र आपूर्ति केला से कार्यालय प्रमुख दीपराज पौडेल जानकारी देने छनि। बीतल आर्थिक वर्ष में यूरिया 4,954 मीट्रिक टन आ डीएपी 2,348 मीट्रिक टन बिक्री भेल प्रमुख पौडेल के कहब रहल छल। एहिसँ पहिने आर्थिक वर्ष 2077-78 में कृषि सामग्री कंपनी लहान 19 करोड़ 65 लाख 63,000 के रासायनिक मोल बिक्री केने छल। अहिना एहिसँ पहिनका आर्थिक वर्ष 2078-79 में लक्ष्य से कम मोल आपूर्ति भेल अछि। एहिना वर्षेनी रासायनिक मोल के मांग बढ़ैत गेलो पर आपूर्ति घटला से समस्या भऽ रहल प्रमुख पौडेल के कहब रहल छल। प्रमुख पौडेल के अनुसार सिराहा में साउन में मात्र 30,000 बोरा यूरिया मोल आवश्यक रहल में हाल 1 बोरा सेहो यूरिया मौजदाता नहीं रहल अछि। डीएपी मोल 6 मीट्रिक टन मात्र मौजदाता रहल अछि। तहिना मोल नहीं रहला से दैनिक किसान खाली हाथ घुरि रहब बाध्य रहल प्रमुख पौडेल के कहब छल। कृषि सामग्री कंपनी केंद्रीय कार्यालय से मोल आबऽ आश्वासन पेनी मुदा अखन धरि कोटा निर्धारण कऽ के स्थानीय तह में नहीं रहल। तहिना ई एल संगे स्थानीय तह के सहकारी संस्था के डील मार्फत किसान के मोल वितरण करब कार्यालय जानकारी देलक अछि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका के जनप्रतिनिधि करार के कर्मचारी हटाव निर्णय विरुद्ध ठाढ़ भेल अछि। मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के मेल मिलाप में नगर के विभिन्न सेवा में कार्यरत 9 गोटे कर्मचारी के मौखिक आदेश में बर्खास्त केने कहैत जनप्रतिनिधि असहमति एहि प्रति जनौने छनि। उप प्रमुख 7 गोटे वडा अध्यक्ष 8 गोटे कार्यपालिका सदस्य संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालने छनि। ई कर्मचारी के कार्यपालिका के बैठक बस अवधि धरि की सेवा में हाजिर कराब अनुरोध समेत कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति तथा संसदीय दल के नेता समेत रहल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संसदीय दल के पदाधिकारी नियुक्त केने छथि। बुध दिन ओ कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सचेतक में चित्रलेखा यादव के नियुक्त केलथि। एहिसँ पहिने प्रमुख सचेतक रहल बालकृष्ण खां गृह मंत्री भेलाक बाद ओ पद रिक्त रहल छल। तहिना सचेतक में मीन बहादुर विश्वकर्मा के नियुक्त कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने सचेतक रहल पुष्पा भूषाल उपसभामुख निर्वाचित भेला बाद ई पद सेहो रिक्त रहल छल। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया स्थानीय तह के निर्वाचन से लोकतंत्र आ संहिता के कार्यान्वयन करत थप योगदान पहुंचल जिक्र केने छथि।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति बुध दिन काठमाडौँ में आयोजना केने स्थानीय निर्वाचन 2079 के पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कर आ समीक्षा कार्यक्रम में प्रमुख आयुक्त थपलिया संहिता के मजबूत रूप में कार्यान्वयन कर स्थानीय तह के निर्वाचन से बड़का भूमिका खेलल गेल जिक्र केने साथ ओ प्रदेश सदस्य समेत राज्य नामा कक स्थानीय तह के प्रमुख में उम्मीदवारी देला से स्थानीय तह के आकर्षण बढ़ल उल्लेख कलैत आब स्थानीय तह के कार्यकाल के विवाद नहीं होई कहत 5 वर्ष अवधि खत्म होबो से पहिने ही निर्वाचन कर सक हिनकर कहब सल तहिना ओ लैंगिक आ समावेशिता के आधार में से हो स्थानीय निर्वाचन सार्थक रहत हिनकर कहब सल। र निर्वाचन सम्बन्धी जति सङ्घ संस्था छन्, आम सञ्चार माध्यमहरू छन्, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रतिको ऐक्यबद्धता र एउटा उहाँको संलग्नता मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी र उत्साहजनक पाएको छु। यो पनि पर्यवेक्षणको एउटा विषय बन्नुपर्दछ र हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो लोकतन्त्रमा कार्यक्रम में थपलिया निर्वाचन के लिए मतदाता के विश्वास जीत पड़े जबरदस्त धारणा स्थानीय निर्वाचन स्थापित केने जिक्र केने चलाए। वीरगंज महानगरपालिका 32 वडा कार्यालय से ऑनलाइन सिस्टम मार्फत कर तथा अन्य दस्तूर भुगतानी कर सक जेहन व्यवस्था मिलेने जानकारी दिलक अछि। एहि के लेल महानगर आवश्यक तैयारी शुरू कर चुकल अछि। वीरगंज महानगर में 16टा शहरी तथा 16टा ग्रामीण वार्ड रहल अछि। अखन वार्ड नंबर 29 मात्र संपत्ति कर लगायत कर आ अन्य दस्तूर ऑनलाइन सिस्टम से मात्र लैत आयल अछि। शहरी वार्ड संबंधी वार्ड नंबर 7, 8, 10 से हो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रयोग कर लागल अछि। अन्य वार्ड सब दस्तूर सब रसीद काट कर लेब जेहन विभिन्न कर सब भुगतानी कर लागल। व्यासा महानगरपालिका कार्यालय आब पर बाध्यता रहल जानकारी दिलक अछि। महानगर वडा कार्यालय से प्रवाह होबो वाला सेवा 10 गते धरि के लेल बंद रहत तहिना कंप्यूटर ऑपरेटर सबके तालीम देल जा रहल जानकारी देने सहित सोम दिन भिनसरे से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के संबंध में तालीम शुरू भ चुकल महानगरपालिका जानकारी दिलक अछि। त्रिजुद्ध रघुवीर महावीर प्रसाद माबी में संचालित तालीम साउन 7 गते धरि चलत। उनका सबके वीरगंज महानगरपालिका दैनिक रूप में असूल ऊपर करैत आयल विभिन्न प्रकृति के कर शुल्क तथा दस्तूर से बड़ा कार्यालय से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सिखाव राजेश्वर व्यवस्थापन शाखा के प्रमुख राजकृष्ण तमाकर जानकारी देने सैन। तालीम लेने बाद इनका सबके महानगर लेताय संपूर्ण कर शुल्क तथा दस्तूर से वार्डे से सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सक दावी केलक अछि। पहला अधिकांश बार में सिफारिश दस्तूर शुल्क सब हाथ से रसीद काट कर लेल जाइत छल। गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के राजीनामा मांग करैत प्रदर्शन करैत आयल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सब आए बालुवाटार स्थित राष्ट्रीय बैंक कार्यालय परिसर में कालो बैनर टंसने अछि। ऐसा पहले साउन 1 गते में नेभी संघ आ अखिल क्रांतिकारी बुटवल क्षेत्र में प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप केला से किछु विद्यार्थी घायल सेहो भेल छलनि। गवर्नर के गलत नीति के कारण अर्थव्यवस्था संकटपूर्ण अवस्था में पहुंचल। ओ सब शैक्षिक योग्यता में प्रश्न उठल आ एम अधिकारी के नाम में नेकपा एमाले के अर्थ विभाग सदस्य बनल कहत कांग्रेस आ माओवादी केंद्र के विद्यार्थी संगठन सब गवर्नर अधिकारी विरुद्ध प्रदर्शन करैत आयल छन्। नेपाली कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेभी संघ, नेकपा माओवादी केंद्र के अखिल क्रांतिकारी एकीकृत समाजवादी के अनिराश भी मंगल दिन संयुक्त विज्ञप्ति जारी करैत गवर्नर बर्खास्ती के मांग करैत चरणबद्ध आंदोलन घोषणा केने छल। साउन 4 गते राष्ट्रीय बैंक के केंद्रीय कार्यालय आ देश भर के कार्यालय में कारी बैनर राख साउन 5 गते प्रज्ञा भवन के डबली में कार्टून प्रदर्शन तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम करत तहिना साउन 7 गते सांसद सबके गवर्नर बर्खास्ती के आवाज उठाव दबाव देव निर्णय हिनकर सबके रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। युद्ध के क्रम में मारल गेल 45 गोटे यूक्रेनी सैनिक के लाश रूस फिरता केलक अछि।
अपन सैनिक के लाश फिरता रूस संग के आदान प्रदान के एक हिस्सा रहल यूक्रेनी पुनः एकीकरण मंत्रालय जानकारी देलक अछि। रूस यूक्रेन द्वंद्व में मारल गेल सैनिक के लाश आदान प्रदान के लेल यूक्रेन के बेपत्ता व्यक्ति सबके आयुक्त ओलेग काटेन आ देश के कानून कार्यान्वयन निकाय संयुक्त प्रयास में अपन सैनिक के लाश फिरता अन्य उक्त मंत्रालय जानकारी देलक अछि। बीतल हफ्ता कोटेन के रूस संग के 4 महीना सँ बेसी द्वंद्व में करीब 7,000 यूक्रेनी सैनिक बेपत्ता भेल बताओल गेल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।